हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज़ ऑन माइक्रो प्रोसेसर 8085। और इस लेक्चर में हम ऑपकोड फैच मशीन साइकिल के टाइमिंग डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप इस लेक्चर में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको ये जो टाइमिंग डायग्राम होते हैं 8085 के, उसके बारे में पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि हर एक इंस्टेंट जैसे T1, T2, T3, T4 अलग अलग इंस्टेंट पे एड्रेस बस और डेटा बस के कंटेंट कैसे चेंज होते हैं, ALE सिग्नल कब चेंज होता है और वेरियस तरह की जो स्टेटस सिग्नल हैं वो कैसे चेंज होता है। और आपको इस एनिमेशन के थ्रू ऑल्सो ये क्लियर हो जाएगा कि आपका जो प्रोग्राम काउंटर से आपका एड्रेस जो होता है वो किस तरीके से मेमोरी लोकेशन को वो आइडेंटिफाई करेगा और वेरियस तरह के जो यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल हैं जब वो एक्टिवेट होते हैं, हाई या लो होते हैं, तो यहाँ से डेटा आपका फिर से प्रोसेसर में आप आ जाता है, वहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, और फर्दर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर इससे पहले का जो लेक्चर है इंस्ट्रक्शन साइकिल और मशीन साइकिल पे, वो आप अगर पढ़ लेंगे तो ये वाला लेक्चर को समझने में आपको थोड़ी सुविधा होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेक्चर। एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं कि मशीन साइकिल क्या होता है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है उसका मतलब होता है कि जो पूरा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में जितना भी टाइम लगता है प्रोसेसर को, जितना भी काम वो करता है, उसको वो इंस्ट्रक्शन साइकिल में काउंट किया जाता है। ठीक है, मतलब जो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में जो भी टाइम लगेगा वो आपका मशीन उसमें इंस्ट्रक्शन साइकिल में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब भी प्रोसेसर कुछ भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो वो जो पूरा इंस्ट्रक्शन है उसको छोटे छोटे पार्ट में वो डिवाइड कर देता है। ठीक है, जैसे कि मेमोरी में जाके वो कोई चीज़ लोड कर दिया या मेमोरी से जाके वो डेटा को एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो एक्सेसिंग वाला जो ऑपरेशन होता है आइदर वो रीड है और राइट है। ठीक है, चाहे वो मेमोरी को एक्सेस करे या रीड और इनपुट आउटपुट डिवाइस को वो एक्सेस करे। मतलब मेमोरी से जाके रीड करना, या इसका मतलब होता है कि वहाँ से डेटा को वो प्रोसेसर में ले आ रहा है। मेमोरी में जाके राइट करना मतलब जो इधर आपके प्रोसेसर में जो भी रजिस्टर हैं उसका डेटा वो जाके मेमोरी में वो स्टोर कर देना, जैसे कि स्टोर वाली कमांड होती है STA वाली, तो ये राइटिंग में कंसीडर किया जाता है। इसी तरह से इनपुट आउटपुट रीड और राइट होता है। तो ये सब जो सब पार्ट होते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल के, सब पार्ट होते हैं, इनको मशीन साइकिल बोला जाता है। ठीक है, तो मशीन साइकिल क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑपरेशन ऑफ एक्सेसिंग का मतलब रीडिंग और राइटिंग आइदर मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल का सब डिवीजन होता है मेमोरी साइकिल, और मेमोरी साइकिल का सब डिवीजन होता है आपका टी स्टेट। ठीक है, और टी स्टेट आपका डायरेक्टली रिलेटेड होता है जो भी आपका क्लॉक सिग्नल है, जो क्रिस्टल ऑसिलेटर आपने लगाया है प्रोसेसर को, उससे वो डायरेक्टली सिंक रहता है। ठीक है, तो बहुत तरह की मशीन साइकिल होती है, जैसे कि 5 तरह की मशीन साइकिल 8085 में होती है। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट मशीन साइकिल होती है ऑपकोड फैच मशीन साइकिल, और फिर मेमोरी रीड मशीन साइकिल, मेमोरी राइट मशीन साइकिल, उसी तरह से इनपुट आउटपुट रीड मशीन साइकिल और इनपुट आउटपुट राइट मशीन साइकिल। ठीक है, तो एक यहाँ पे हम जो एक एग्जांपल लिए हैं इस लेक्चर में टाइमिंग डायग्राम समझाने के लिए, वो उसमें फर्स्ट जो मशीन साइकिल होती है ऑपकोड फैच वाली मशीन साइकिल होती है, उसको हमको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑपकोड फैच मशीन साइकिल को समझ लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे हम जानते हैं कि कोई भी जो इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, कोई भी आपकी 8085 की कमांड होती है वो 2 पार्ट होता है उसमें। ठीक है, एक ऑपकोड होता है, एक ऑपरेंड होता है। ठीक है, सो किसी किसी इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड होता नहीं, जैसे कि यहाँ पे मूव, जैसे कि कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं वहाँ पे वो ऑपरेंड स्पेसिफाई नहीं रहता है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि MVI-A है आपका। ठीक है, MVI-A 43 है। ठीक है, तो इसमें जो MVI-A आपका ये जो पार्ट है वो आपका ऑपकोड पार्ट हो गया। ठीक है, और ये जो डेटा पार्ट हो गया ये है आपका ऑपरेंड का पार्ट हो गया है। ठीक है, तो जो ऑपकोड फैच मशीन साइकिल होती है, तो ये आपकी ये जो ऑपकोड पार्ट होता है इंस्ट्रक्शन का, ठीक है, ऑपकोड पार्ट को मेमोरी में से प्रोसेसर में फेचिंग का जो पार्ट होता है उसको ऑपकोड फैच मशीन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इन एग्जीक्यूटिंग एनी इंस्ट्रक्शन इज द ऑपकोड फैच मशीन साइकिल। ठीक है, कोई भी इंस्ट्रक्शन आपका हो उसमें जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है वो ऑपकोड फैच होता है। ठीक है,
ऑपकोड फेच का मतलब है कि जो इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड पार्ट होता है जो कि आपने मेमोरी में लोड किया हुआ है, तो वो मेमोरी से उठ के प्रोसेसर के रजिस्टर्स में आना, ठीक है। इन दिस मशीन साइकिल द प्रोसेसर ब्रिंग्स द इंस्ट्रक्शन ऑपकोड फ्रॉम द मेमोरी, ठीक है। वो मेमोरी में से जो ऑपकोड पार्ट है वो मेमोरी में से प्रोसेसर के रजिस्टर में वो लेके आएगा, ठीक है। जब ये एग्जीक्यूट होता है तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि कंट्रोल और स्टेटस सिग्नल किस तरीके से होते हैं, ठीक है। सिंस ये मेमोरी का ऑपरेशन है IO M बार तो ज़ीरो होगा, ठीक है। M बार है मतलब यहाँ पे लो करेंगे तो ये मेमोरी का ऑपरेशन, ऑपकोड कहाँ से वो लेके आ रहा है, वो मेमोरी से ऑपकोड को फेच कर रहा है, ठीक है। तो मेमोरी से आ रहा है तो ये मेमोरी का ऑपरेशन है, तो इसलिए यहाँ पे IO M बार ज़ीरो करके इंडिकेट किया जा रहा है कि ये मेमोरी का ऑपरेशन है। और इसी तरह से यहाँ पे स्टेटस सिग्नल होते हैं। ऑपकोड फेच का जो स्टेटस सिग्नल है वो S0 इज इक्वल टू 1 और S1 इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि ये 4T स्टेट रिक्वायर होता है, ठीक है। हमने अभी पढ़ा है कि इंस्ट्रक्शन साइकिल को सब डिवाइड किया जाता है मशीन साइकिल में, और मशीन साइकिल को देन सब डिवाइड किया जाता है T स्टेट में, ठीक है। तो ये वाली मशीन साइकिल में 4T स्टेट होते हैं, ठीक है। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो इन 3 स्टेट में फर्स्ट सेकंड थर्ड T1 T2 T3 में वो प्रोसेसर क्या करता है, फेचिंग का काम करता है ऑपकोड से, ठीक। ऑपकोड की फेचिंग होती है, मतलब मेमोरी में से ऑपकोड प्रोसेसर में आ जाता है, ठीक है। और जो फोर्थ वाली जो टाइम होता है T4 वाला जो स्टेट होता है, उस वाले टाइम में ये प्रोसेसर उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। डिकोड मतलब इंटरप्रेट करता है, एग्जीक्यूट करता है थ्रू कंट्रोल यूनिट्स के द्वारा वो सिग्नल जो जनरेट करके उस इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक इंस्ट्रक्शन ले लिया है मूव A, B, ठीक है। इस इंस्ट्रक्शन की हेल्प से हम टाइमिंग डायग्राम समझते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस केवल सिंगल बाइट का इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें सिर्फ सिंगल बाइट का इंस्ट्रक्शन है तो इसको सिर्फ ऑपकोड फेच मशीन साइकिल इसमें लगेगी। और ये तो हम जान रहे हैं कि असेंबली लैंग्वेज में मूव A, B लिखा है, ठीक है। बट हम प्रोसेसर में लिखोगे तो इसका जो हेक्स कोड होता है उसमें लिखते हैं, तो इसका हेक्स कोड है 78 है इसका हेक्स कोड। और ये आपका मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी आपका प्रोग्राम काउंटर है, मतलब प्रोग्राम काउंटर का मतलब हमने इस वाली लोकेशन पे जो A000 वाली लोकेशन पे हमने ये वाला जो कोड है, ये वाला हमारी कमांड है वो हमने लिख दी है, ठीक है। जब प्रोग्राम काउंटर हमारा A000 वाली लोकेशन पे जाएगा प्रोग्राम काउंटर, तब वो ये वाला इंस्ट्रक्शन को वो फेच करके एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। द फर्स्ट मशीन साइकिल इज द ऑपकोड फेच मशीन साइकिल टू फेच द 78, ये मूव A, B को प्रोसेसर में से वो रजिस्टर में ले आएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि हर एक इंस्टेंट पे अलग अलग सेकंड्स पे क्या क्या प्रोसेसर के अलग अलग सिग्नल्स और डेटा बस एड्रेस बस पे क्या क्या सिग्नल्स जनरेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बना रखी है कि ये क्लॉक बना रखी है, जैसे हमने पढ़ा है कि अभी यहाँ पे 4T स्टेट रिक्वायर होती है, ठीक है। ये ऑपकोड फेच मशीन साइकिल है, यहाँ पे आपका केवल 4T स्टेट रिक्वायर होती है। तो यहाँ पे हमने 4T स्टेट बना के रखी है 1 2 3 4, ठीक है। एक्चुअली ये क्लॉक सिग्नल आपका ये आइडियल क्लॉक सिग्नल हमने बना रखा है, बट ऐसा क्लॉक सिग्नल होता नहीं है जनरली। ये राइज टाइम और फॉल टाइम कुछ होता है, तो ये सर्टेनली कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको हाई और लो लेवल से आने में, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली आपका इस तरह सिग्नल होगा, बट आइडियली आप कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप इसको प्योर रेक्टेंगल ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपका जो T1 T2 T3 है, ये जो इंस्टेंट है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये आपका जो डायरेक्टली डिपेंड करता है आपने जो क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाया हुआ है X1 और X2 पिन पे आप क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाते हो, उसी से आपकी फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। प्रोसेसर का सारे ऑपरेशन जो भी होते हैं वो सिंक्रोनाइज रहता है इस वाली क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो भी जनरेट हो रही है, ठीक है। तो हमने जानते हैं T इज इक्वल टू 1/f, तो ये वाला जो T है वो डायरेक्टली रिलेटेड है उसी क्लॉक फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अलग अलग इंस्टेंट पे कैसे एड्रेस बस और डेटा बस पे क्या सिग्नल जनरेट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट टी स्टेट हम कंसीडर करते हैं, T1 स्टेट कंसीडर करते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा है कि ये जो ऑपकोड फेच वाली जो साइकिल है उसमें 4T स्टेट रहते हैं, ठीक है। तो हम अभी बात कर रहे हैं T1 वाली, फर्स्ट T1 साइकिल का जो पहला आपका जो है, पहली जो स्टेट है उसमें आप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर इज प्लेस्ड ऑन द एड्रेस बस, ठीक है। हम ये भी जानते हैं प्रोग्राम काउंटर का क्या मतलब होता है कि इट कंटेन्स द मेमोरी लोकेशन फ्रॉम वेयर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज टू बी फेच, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर जहाँ पे भी रहता है वही वाला जो इंस्ट्रक्शन होता है वो वाला
इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है वो वाला इंस्ट्रक्शन फैच होके एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो अगर आपको हमने यहाँ पे A00 वाली लोकेशन पे हमने अपना मूव वाली कमांड को सेव कर रखा है यहाँ पे 78H, ठीक है। तो हमको अगर 78H यानी कि मूव A, B का ये वाली कमांड को एग्जीक्यूट कराना होगा तो हमारा प्रोग्राम काउंटर को A00 पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो जब A00 पे प्रोग्राम काउंटर आ जाता है, ठीक है, तब हमारा जो ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना होता है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। जब वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमको उस मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और मेमोरी लोकेशन को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम एड्रेस बस पे वो वाले एड्रेस को हम डाल देते हैं, ठीक है। मेमोरी किसी भी मेमोरी लोकेशन जो भी है आपकी, उस वाली मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उसका एड्रेस को एड्रेस बस पे उसका एड्रेस डालना रहता है, ठीक है। तो एड्रेस बस आपकी 16 बिट की होती है। तो इस वाली T1 स्टेट पे पहले यही काम होता है कि जो प्रोग्राम काउंटर का जो कंटेंट है वो आपका एड्रेस बस पे चला जाता है, ठीक है। हम ये भी जानते हैं प्रोग्राम काउंटर भी 16 बिट का होता है और 8085 की जो एड्रेस बस है वो 16 बिट की होती है, ठीक है। वो दो में डिवाइड होती है, एक लोअर ऑर्डर वाली हायर ऑर्डर एड्रेस बस रहती है और एक ये लोअर ऑर्डर एड्रेस बस होती है, ठीक है। तो हायर ऑर्डर बस पे तो आपका ये हायर ऑर्डर वाला ये जो A0 है वो चला गया यहाँ पे बाइनरी, मतलब ये हेक्साडेसिमल में A0 है तो ये बाइनरी में इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये उसके जो 8 वायर्स होंगे A15 से A8 तक 8 वायर, उसमें इस तरह से 10 10 0 0 करके यहाँ पे यार सिग्नल चले जाएंगे इसमें, ठीक है। उसी तरह से वो जो टाइम मल्टीप्लेक्स डेटा बस होती है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि जो प्रोसेसर की जो डेटा बस और लोअर ऑर्डर एड्रेस बस है वो एक ही पर्पस के लिए एक ही होती है, ठीक है। वो कुछ टाइम इंस्टेंट के लिए वो एड्रेस बस की तरह काम करती है लोअर ऑर्डर एड्रेस बस के लिए, और कुछ टाइम इंस्टेंट के लिए वो डेटा बस की तरह काम करती है, ठीक है। और इसी को बोला जाता है टाइम मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा बस, ठीक है। तो इस वाले इंस्टेंट पे यहाँ पे वो अभी वो एड्रेस बस की तरह ये पॉइंट जो है वो एड्रेस बस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। AD7 की तरह काम करेगा और A0 की तरह काम करेगा। तो इस पे यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर आपका यहाँ पे 00 है लोअर ऑर्डर वाला, तो यहाँ पे उस वाले वायर्स पे यहाँ पे 00 करके सेट कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मशीन यहाँ पे ये जो टाइमिंग डायग्राम में देख लेते हैं। तो ये हमारा जो A15 से A8 वाले वायर्स हैं एड्रेस बस के, उस पर हमारा A0 सिग्नल आ गया है, ठीक है। यहाँ पे ये शो कर सकते हैं। फिर जो A0 AD7 और AD0 से है लोअर, उस पर हमारा लोअर ऑर्डर एड्रेस चला गया, ठीक है। वो 000 आ गया है। ये इतना पार्ट हो गया T1 में। फिर क्या होता है कि ALE इज़ मेड हाई, ठीक है। ALE इज़ मेड क्यों हाई ALE कर दिया जाता है ये हम इस डायग्राम से समझते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि AD7 से AD0 तक ये वाले जो सिग्नल्स होती ये वाली जो पिंस होती हैं वो आपकी डुअल पर्पस होती है, एड्रेस बस की भी तरह यूज़ होती हैं और डेटा बस की तरह यूज़ होती हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबल होता है, ये एड्रेस लैच इनेबल एक सिग्नल होता है। और यहाँ पे जो लैचेस होते हैं फ्लिप फ्लॉप से बने होते हैं और इसकी मदद से ये हम इसको मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं, अलग अलग में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो AD0 से AD है, यहाँ पे आप डायरेक्ट ले लो D0 से D7, ठीक है। और एक और इसको ब्रांच करके यहाँ पे लैचेस के थ्रू आपने ले लिया, उसको यहाँ पे A0 से A7 में कर दिया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हमें यहाँ पे हमने 00 दिया है और यहाँ पे 0 को यहाँ पे पहुँचना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो लैचेस हैं वो इनेबल होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हाई करना पड़ता है, ठीक है। ALE को हम यहाँ पे जब हाई कर देंगे तो यहाँ वाला जो भी सिग्नल होगा वो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जब भी ALE को हम हाई करेंगे, एड्रेस लैच इनेबल सिग्नल को हाई करेंगे, तो ये वाला इनेबल हाई हो जाएगा। जब ये इनेबल हाई हो जाएगा मतलब ये वाली जो लैच है आपकी वो इनेबल हो जाएगी। जब वो लैच इनेबल है तो इसका मतलब यहाँ से ये जो डेटा जा रहा है वो यहाँ से जा सकता है, ठीक है। जब ये हाई है ALE वाला सिग्नल तो ये इनेबल हो गया, ये लैच इनेबल हो गई। जब लैच इनेबल हो गई तो ये वाला जो 00 डेटा है यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ पे चला आया और यहाँ पे बन गया, ठीक है। जब यहाँ पे आ गया तो आप देखोगे A0 से A7 00 है और A15 से A8। तो अब यहाँ से आप ये टोटल A0 टू A15 देखोगे तो आपको टोटल एड्रेस मिल जाएगा A0 और 0H, ठीक है। क्या अब यहाँ से आप ये पूरा देखो, A15 से यहाँ पे क्या एड्रेस हो गया, A0H यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 0। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप लोग को सिर्फ व्यू करोगे तो आपको जो प्रोग्राम काउंटर पे जो भी कंटेंट था आपका A000 वो आपको यहाँ पे
मिल गया। जब वो मिल गया है आपका, तो ये वाली जो मेमोरी लोकेशन है आपकी, ये सेलेक्ट हो जाएगी मेमोरी लोकेशन, ठीक है। और यहीं पे आपने ये जो कमांड अपना 78H जो कमांड आपने लिखी है वो यहीं पे लिखी हुई है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ALE सिग्नल को लो हाई कर दिया, ठीक है। जब हाई कर दिया तो लैच हो गया, ठीक है। एड्रेस जो है वो AD0 से वो जो यहाँ पे है AD0 to AD7 से वो यहाँ पे A0 से A7 पे चला गया है, ठीक है। अब हम फिर देखते हैं कि सिग्नल्स क्या, अदर सिग्नल्स कैसे होते हैं। देखिए मेमोरी ऑपरेशन है, तो एक तो IO-M बार जो सिग्नल होता है, और ये ऑपकोड फैच जो है ऑपकोड मेमोरी से फैच हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑलवेज लो ही इंडिकेट होगा ये पूरे जो आपकी जो साइकिल ऑपकोड फैच साइकिल में, क्योंकि ये मेमोरी ऑपरेशन है, ठीक है। और ऑपकोड फैच का ये ऑपरेशन है, तो S0 और S1 भी आपका ये रहेगा फुल पूरी साइकिल में, ठीक है। अभी तो देखिए आपने सिर्फ मेमोरी को सेलेक्ट किया है, अभी रीड नहीं हो रहा है, ठीक है। मेमोरी से कुछ रीड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे रीड बार जो सिग्नल होता है, यहाँ पे रीड बार प्रोसेसर में जो एक पिन रहती है रीड बार, तो उस पर मैं हाई कर दिया मतलब ये एक्टिव नहीं है, ठीक है। बार वाला जो सिग्नल होता है वो 0 पे एक्टिव होता है, तो ये अभी एक्टिव नहीं है, तो मतलब कोई रीड ऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं IO-M बार को। ये हमने ये 0 वाला इस तरह से डिनोट कर दिया, ये हाई लेवल है, ये लो लेवल है, ठीक है। तो ये लो लेवल पे है, तो ये मेमोरी का ऑपरेशन डिनोट कर रहा है, ठीक है। और रीड बार जो है ये वाली हाई लेवल है, लो लेवल रीड बार को हम अभी एक्टिव नहीं करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको हाई करके रख देंगे, क्योंकि अभी कोई रीड ऑपरेशन नहीं हो रहा है। अभी सिर्फ जो है लोकेशन जो है ये वाली जो पूरी जो मेमोरी लोकेशन है वो आइडेंटिफाई हो गई है, आपका वो चीज़ें ये जो एड्रेस है ऑलरेडी वो लैच हो चुका है इस ALE की हाई की वजह से, ठीक है। तो आपका ये जो T1 स्टेट है उसमें अभी तक ये हो चुका है, आपके जो हायर ऑर्डर एड्रेस बस है उस पर आपका प्रोग्राम काउंटर का हायर वाला कंटेंट आ गया, ALE को हाई कर दिया गया ताकि यहाँ से जो आपका लोअर ऑर्डर एड्रेस बस है वो यहाँ पे चला जाए, तो ये चीज़ यहाँ पे जाके ये चला गया, ठीक है। और फिर से इसके नेक्स्ट स्टेट में इसको ALE को लो कर दिया जाएगा, ठीक है। जब ALE को लो कर दिया जाएगा तो यहाँ पे जो भी एड्रेस पड़ा है वो रिमेन रहेगा यहाँ पे, फिर यहाँ का जो कुछ भी कंटेंट है वो इधर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये जो लोकेशन है वो ऑलरेडी एकदम फिक्स हो चुकी है, और ये वाली जो आपकी जो मेमोरी लोकेशन है वो आइडेंटिफाई हो चुकी है, ठीक है। मेमोरी का ऑपरेशन है, तो यहाँ पे लो सिग्नल को इसको यहाँ पे मेमोरी को दे दिया जाएगा, ठीक है। और ये अभी हम रीड कर नहीं रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये हाई सिग्नल ही है, ठीक है। जब हमें रीड करना होगा तब यहाँ पे ये वाला यहाँ पे लो कर दिया जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे T1 स्टेट कंप्लीट हो गई। सो अब हम T2 और T3 स्टेट को देख लेते हैं, क्योंकि T2 और T3 में जो है काम एक सिमिलर काम होता है, ठीक है। और दोनों स्टेट को मिला के जो ऑपकोड फेच का जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है, तो इन दोनों स्टेट को हम कंबाइन करके देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे द कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर रिमेन्स ऑन द एड्रेस बस, ठीक है। अभी हमने जो मेमोरी लोकेशन है उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब उस मेमोरी लोकेशन को ऑलरेडी हमको हाईलाइटेड रखनी है, मतलब आइडेंटिफाइड रखनी है, क्योंकि हमें उसी से फेचिंग करनी। तो उसका जो भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है वो हमारा पूरे जो 16 बिट्स ऑफ द एड्रेस बस हैं उस पर अवेलेबल है, ठीक है। एड्रेस बस इज ALE इज मेड लो सो दैट लोअर ऑर्डर एड्रेस इज लैच्ड, ठीक है। ALE को लो कर दिया जाता है ताकि ये जो AD7 से AD0 में जो एक बार आ गया डेटा वो रिमेन रहे, वो चेंज ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि चेंज हो जाएगा तो फिर से आपका मेमोरी लोकेशन ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई और एड्रेस आ गया तो आपका मेमोरी लोकेशन जो है वो चेंज हो जाएगी, और ऐसा तो हम चाहते हैं नहीं, ठीक है। और IO-M बार वाला ये सिग्नल ऐसे सेम ही रहेगा, M बार वाला सिग्नल लो रहेगा, और S1 S2 वाला जो सिग्नल है वो ऑपकोड फेच में 1 1 रहेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि रीड सिग्नल इज मेड, रीड मतलब ये रीड बार सिग्नल की जो पिन होती है यहाँ पे, रीड बार सिग्नल जो प्रोसेसर में है उसको लो कर दिया जाता है ताकि मेमोरी से रीड कर सके, ठीक है। क्योंकि IO-M बार से तो ये मेमोरी ऑपरेशन हो गया है, ठीक है। और रीड बार जैसे ही लो करेंगे तुरंत मेमोरी रीड ऑपरेशन होने लगेगा, ठीक है। देन द डेटा फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन इज लोडेड ऑन द डेटा बस। जैसे ही हमने रीड बार सिग्नल को लो कर दिया, मतलब जो हाईलाइटेड मेमोरी है, हाईलाइटेड वाली मेमोरी कौन सी है, ये वाली जो आपने अभी एड्रेस बस और डेटा ये जो टाइम मल्टीप्लेक्स डेटा बस है उन दोनों पे आपने जो फिक्स करके रखा हुआ है, वहाँ वाले लोकेशन पे जो भी डेटा होगा वो रीड बार सिग्नल के लो होते ही रीड हो जाएगा। रीड हो जाएगा मतलब कि मेमोरी से वो डेटा बस पे लोड होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखिए फिक्स कर रखा है अपना एड्रेस, इसने 00 फिक्स रखा है A000, तो ये वाला एड्रेस आपका ऑलरेडी हाईलाइटेड है T2 और T3 स्टेट में,
ठीक है। फिर क्या हुआ कि ये आई ओ एम बार लो है, मतलब मेमोरी का ऑपरेशन है। फिर इस वाले स्टेट में आर डी बार को सिग्नल को हमने यहाँ लो कर दिया है, ठीक है। जैसे ही आर डी बार का सिग्नल लो हो जाएगा, मतलब इसको ये एक्टिवेट कर दिया कि अब ये रीड करो। रीड करने का मतलब है कि ये जो 78H है, यहाँ पे जो भी मूव वाला जो यहाँ पे जो उसका हेक्स कोड है, ये अब यहाँ से उठ के डेटा बस पे आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ रीड हो रही है ना, राइट होती है तो डेटा बस से मेमोरी में जाता है, रीड होती है तो मेमोरी से बस पे जाता है, ठीक है। तो ये 78H यहाँ से डेटा बस पे आ गया, ठीक है। अब ये डेटा बस का कंटेंट जो भी है आपका 78H है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, हमने ALE को लो रखा है, ठीक है। ALE को लो रखा है, मतलब इसका मतलब यहाँ से डेटा यहाँ पे नहीं आएगा, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 78H है, यहाँ पे भी आएगा, ये 78H यहाँ पे भी आएगा। अगर हमने ALE को हाई कर दिया होता तो ये 78H यहाँ पे भी पहुँच जाता, ठीक है। अगर ये 78H यहाँ पहुँच जाता तो हमें प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि हमारा एड्रेस जो लोकेशन है A078 हो जाता, ठीक है। तो उसी को बचाने के लिए, ऐसा ना हो, ये ALE को तुरंत लो कर दिया जाता है। फर्स्ट साइकिल के बाद ALE को लो कर दिया जाता है, क्योंकि जो भी डेटा अब यहाँ से मेमोरी से फेच होके डेटा बस पे आए, वो एड्रेस में ना चला जाए, यहाँ पे A0 to A7 पे ना शो हो, वो सिर्फ यहीं तक रहे, ठीक है। तो इससे आपका ALE का भी अभी कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो रहा, क्योंकि यहाँ से हम यहाँ चाहते हैं, यहाँ नहीं पे जाए, यहाँ जाएगा तो हमारी एड्रेस जो मेमोरी लोकेशन है वही चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। बाकी तो यहाँ T1 तक हमने देख रखा था, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे जो रीड सिग्नल है ये लो हो गया, ठीक है, ये वाला रीड सिग्नल लो हो गया, तुरंत यहाँ पे जो आपका जो मेमोरी लोकेशन में जो भी डेटा था उस वक्त, मेमोरी लोकेशन पे आपका यहाँ पे 78H ही, यहाँ पे ये 78H है लोकेशन में है, ठीक है। तो जैसे ही मेमोरी रीड लो हो गया, तुरंत उसने रीड कर लिया, मतलब जो डेटा बस है उस पर आपका 78H आ गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। जैसे ही जिस इंस्टेंट पे ये रीड सिग्नल एक्टिवेट हुआ, ये बार वाला सिग्नल है तो ये 0 पे एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो जैसे एक्टिवेट हो गया तो वहाँ पे तुरंत आपका डेटा बस पे वो कंटेंट आपका आ गया, ठीक है। तो ये बाकी ये ALE सिग्नल यहाँ पे लो कर ही दिया था ताकि वो चेंज ना हो जाए एड्रेस, और IO और M बार का सिग्नल ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड मशीन साइकिल हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपका 78H आ गया। और ऑलरेडी हमने पढ़ रखा था कि जो T4 वाली स्टेट होती है, लास्ट वाली, T1 T2 T3 अब हो गई आपकी, जो T4 वाला जो लास्ट T स्टेट होता है, उसमें ऑपकोड क्या करता है, ऑपकोड डिकोड करता है, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। मतलब जो इंस्ट्रक्शन को पहले वो इंटरप्रेट करेगा, समझेगा, और फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा कंट्रोल यूनिट में वगैरह में वो डाल के वेरियस कंट्रोल सिग्नल जनरेट होंगे। तो ये मूव A, B है, तो B का जो कंटेंट है वो कॉपी पेस्ट हो जाता है A में, ठीक है। तो ये वाला इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। और इस T4 में एड्रेस बस और डेटा बस का कंटेंट वो स्पेसिफाई नहीं रहता है, क्योंकि इसकी तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन जो है, जो भी इंस्ट्रक्शन 78H है, अब वो मेमोरी में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अनस्पेसिफाइड ये रहता है, तो इसको इस तरह से डॉटेड से ही शो कर देते हैं। अब देखिए सिग्नल हमने रीड कर लिया ना, यहाँ पे, यहाँ तक वो रीड हो गया, फिर अब तो रीड हमने करना नहीं है, अब रीड करना नहीं है तो यहाँ पे इसको हाई छोड़ दिया, ठीक है, इनएक्टिव कर दिया। यहाँ पे बार वाला सिग्नल है, उसको हाई करके हमने इनएक्टिव कर दिया कि हम रीड नहीं करना चाहते, ठीक है। और जब रीड हो गया तो अब यहाँ पे देखिए, हमने बोला ना यहाँ पे कि जो एड्रेस है यहाँ पे अब अनस्पेसिफाइड हो गया ना, यहाँ पे अब इसका कुछ भी हो सकता है, इसकी हमें नॉलेज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी डेटा बस पे भी वही कंटेंट आ गया है, और हमने यहाँ पे हाई कर दिया है रीड बार का सिग्नल। और हाई का मतलब यही होता है कि अब ये रीड नहीं करेगा, अब यहाँ पे जो भी कमांड है अब नहीं है, यहाँ से 78H आके ऑलरेडी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में और डिकोडर में आपका 78H आ गया, ठीक है। आप जब प्रीवियसली देखा था यहाँ पे आपका जो 78H है यहाँ पे आ गया था डेटा बस में, अब ये डेटा बस से यहाँ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और डिकोडर में चला आया, ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और डिकोडर में 78H आ गया है। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आने के बाद ये ऑपकोड फेच आपका कंप्लीट हो गया है, मतलब अब आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको मेमोरी से फेचिंग वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है, और ऑपकोड फेच की जो लास्ट T स्टेट होती है T4 में, इसका एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। इसमें और ALE को यहाँ पे ऑलरेडी लो है ताकि ये आपका लैच रहे, बाकी ये एड्रेस बस और डेटा बस का जो ये अनस्पेसिफाई रहता है, रीड करना नहीं है, मेमोरी ऑपरेशन था इसलिए ये लो है।
तो इस तरह से हमने देख लिया कि आपका जो T4 स्टेट है उसमें क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा ये क्लियर हो गया कि हर एक इंस्टेंट पे कैसे कैसे आपके जो सिग्नल चेंज होते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को आप रिपीट करके बार बार देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, और कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक